मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, तो आरएसएस अन्ना ने कह दिया शेरवानी देखकर पहचानो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कपड़ों की मिसाल बताकर कहा कि इनसे खतरा है, तो आरएसएस अन्ना भी शेरवानी को दिखाकर कह रहे हैं कि इनसे खतरा है, और कहते हैं कि मजलिस रजाकारों से इनका ताल्लुक है। अरे आरएसएस अन्ना, तुम सियासत में चेपीदी का शेरवा हो, तुम तारीख को नहीं जानते। अरे तुम तेलंगाना में दोर्रलू की सियासत कर रहे हो रेड्डी गारू, दोर्रलू तो तुम हो। अरे मजलिस का ताल्लुक कोई रजाकारों से ना था ना कभी है, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है, तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो, तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन आरएसएस है, वो संगी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है, तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या? हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स, यानी कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं, तर्जुमा अगर करो तो। डॉग विजिल पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस का सदर कर रहा है। तुम्हारी नफरत दिख कर आ रही है तुम्हारे बयानात से। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के बाशऊर और बाखबर लोग तुम्हारी इस डॉग विजिल पॉलिटिक्स का जवाब देगी। हाँ, मैं तो तुमको पहले भी कहा था कि तुम आए आरएसएस से, तुम्हारा ताल्लुक आज भी आरएसएस से है, कल भी रहेगा, और मोहन भगवत तुमको कंट्रोल कर रहा है। अरे मुझे अल्लाह कंट्रोल कर रहा है।